लगातार आपको बता रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसमें राजनीति से अलग समाज की चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी बात सामने रखी है और आज जनता के सामने अपनी बात को वापस रखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस चर्चा को शुरू करते हुए मन मस्तिष्क में कितने ही भाव उमड़ रहे हैं। और 2014 में एक जो दूसरा बदलाव आया और जिसकी वजह से हम आज यहां पर हैं, और वो आया विजयदशमी के पावन अवसर पर 3 अक्टूबर 2014 को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नायाब शुरुआत की, मन की बात। मैं उनकी मन की बात हर आदमी के दिल तक की बात मानता हूं। नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे, मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है। शायद ही दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति में। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो
सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है, इसके लिए उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट। संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात है कि पीएम सीधे ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वो देश और समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई बीमार हो रहा है, कितना लोग उस पर का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि हम सबकी चर्चा करना भी मुश्किल है। ऐसी सभी महिलाएं, हमारी बेटियां, आज भारत और भारत के सपनों को ऊर्जा दे रही हैं। नारी शक्ति की ये ऊर्जा ही बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आए, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर गई है। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो इसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी मनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प
देश आज ले रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रकृति से बहुत लगाव है। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर मन की बात के जरिए इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें संरक्षण देती है। ये उदाहरण तमिलनाडु के तूतुकुड़ी का है। यहाँ कई इलाकों में समुद्र में डूबने का खतरा था। लोगों ने इसका इलाज प्रकृति से ही खोजा। लोगों ने उस पर खास तरह के पौधे लगाए जो तूफान और पानी से भी बचे रहते हैं। ऐसी ही कोशिशें दूसरी जगह भी हो रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। पीएम मोदी अक्सर देश के लोगों को कुछ न कुछ नया करते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वो अक्सर लोगों की मदद करने की बात करते हैं। मन की बात के जरिए लोगों से जुड़ने का पीएम मोदी का ये मिशन बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है। पीएम मोदी की इस शुरुआत से लोग सीधा प्रधानमंत्री से बात करते हैं, जिसके जरिए वो उनसे जुड़ा महसूस करते हैं। यही तो वजह है कि देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी अपने आप से जोड़ पाते हैं और उनके बीच लोकप्रिय भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, मैं फौरन लौटूंगी।